हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो साहित्य सागर है उसका जो पोयम का पोर्शन है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा पोयम जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो कि हमारे देश के, मैं अगर कहूँ तो सबसे उम्दा हिंदी लिटरेचर के अगर कोई सबसे बेस्ट कवि अभी तक हुए हैं तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ यह कविता है। और इस कविता को समझाने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें हैं जो कि बता देना चाहता हूं, जो कि इस कविता को समझने के लिए ज़रूरी है। आप में से सभी ने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना होगा, जो कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसमें आपने भीष्म पितामह के बारे में भी सुना होगा। भीष्म पितामह जो थे वही इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, जो कि मैं अगर उनके बारे में बताने जाऊं तो वो हस्तिनापुर के राजकुमार थे। और बेसिकली वो जो वो जो किंगडम था जिसके लिए झगड़ा हुआ वो उन्हीं का था। तो आपने भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा और अपने पांडवों के बारे में सुना होगा। तो भीष्म पितामह को एक वरदान था कि उनको कोई मार नहीं सकता था। मतलब ये कि जब तक उनका मन ना हो तब तक उनको मृत्यु कुछ नहीं कर सकती है। मतलब वो अपने मन से मर सकते थे। जब भी उन्हें मरने का मन होता तो वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु भुला सकते थे। उसके पहले कोई भी कुछ भी करके उन्हें मार नहीं सकता था। यही कारण था कि जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से छल्ली कर दिया तो भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो ये जो पोयम है ये महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद पांडव और श्री कृष्ण सभी मिलके भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और वहाँ पे भीष्म पितामह सभी पांडवों को एक ज्ञान देते हैं, एक उपदेश देते हैं कि कैसे देश को चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें अर्जुन, युधिष्ठिर सभी को उपदेश देते हैं भीष्म पितामह। और उसमें से जो उपदेश युधिष्ठिर को दिया गया था ये पोयम उसी को लेकर के है। महाभारत के युद्ध के अंतिम क्षणों में जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो उस समय पे उन्होंने युधिष्ठिर को जो जो उपदेश, जो जो ज्ञान दे करके रखा था, यह स्टोरी, यह पोयम जो है वो उसी के बारे में है। तो धर्मराज, सबसे पहले आप यहाँ पे देखते होंगे तो धर्मराज का मतलब है धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था क्योंकि उनका यह था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। क्योंकि असली धर्म का जो राजा होता है वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो धर्मराज जो था वो युधिष्ठिर का एक निकनेम था। तो यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो यहाँ पे पितामह जो है वह युधिष्ठिर को यह कहते हैं कि धर्मराज सुनो, यह जो भूमि है यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसके ऊपर जिसने भी जन्म लिया हुआ है सब इसका समान रूप से इसका निवासी है। मतलब वो उसे कुछ ज्ञान देते हुए कहते हैं, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद जो हस्तिनापुर था वह युधिष्ठिर के हाथ में ही गया था। तो वहाँ पे वो उसे ज्ञान देते हैं कि कैसे देश चलाना चाहिए। तो उसी पर वो पहले उसे एक बात क्लियर कर देते हैं कि कुछ राजा यह समझते हैं कि यह जो भूमि है, जिस भूमि पे वह लोग राज कर रहे हैं, वह उनकी अपनी दासी है, वह जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह ये पूरा क्लियर
कर देते हैं कि युधिष्ठिर, यह जो भूमि है यह किसी की दासी नहीं है, यह किसी की नौकरानी नहीं है, किसी का इस पे हक नहीं है। इस पे जो भी मनुष्य ने इस भूमि पे जन्म लिया हुआ है, सबका समान अधिकार है इसके ऊपर में। और सभी को मुक्त प्रकाश, मतलब सभी को एक अच्छा जीवन चाहिए जिसमें रोशनी हो, जिसमें हवा हो, और बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, मतलब सभी को एक अच्छा जीवन जीने का हक है। किसी के भी जीवन को मारा नहीं जाना चाहिए। सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को मुक्त समीरण, समीरण मतलब हवा होती है। फिर बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, और बाधा से रहित विकास मतलब एक ऐसा विकास, एक ऐसा जीवन जहाँ पे बाधाएं ना हो, मुक्त आशंकाओं से जीवन, और ऐसा जीवन जिसमें कोई आशंका ना हो, उस तरीके का जीवन हर किसी को चाहिए। तो पहले दो पैराग्राफ में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह क्लियर कर दिया है कि यह जो धरती है यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पे जो भी जन्म लेता है वह समान रूप से इसका निवासी होता है। हर किसी का समान रूप से इसके ऊपर में अधिकार है, किसी का अपना दासी यह नहीं है। और सभी को इस जीवन को जीने के लिए मुक्त प्रकाश, मुक्त हवा और बाधाओं से रहित, मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें बाधा ना हो और आशंका ना हो, उस तरीके का जीवन हर किसी को चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। और यहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि यह जो हर किसी को सुख देने की बात है, तो यह उतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत विघ्न है जो कि इस रास्ते में है। मतलब मनुष्य को सुख भोगने के रास्ते में बहुत सारे विघ्न हैं जो कि अभी भी इस पे अड़े हुए हैं। मानवता का रास्ता रोके हुए पर्वत अड़े हुए, मतलब जैसे किसी आदमी का रास्ता एक पर्वत रोक कर रखता है, एक पहाड़ जैसे आदमी का रास्ता रोक देता है, ठीक उसी तरीके से इस मानवता के जीवन में, इस मानवता का जो रास्ता है, इस पर भी बहुत सारी बाधाएं हैं। और वो बाधाएं कैसे, जो बाधाएं हमें सोसाइटी को ग्रो नहीं करने देती है, उन्हीं बाधाओं के बारे में यहाँ पे बोला गया। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इविल्स, फिर जैसे रेप होता है, मर्डर होता है। तो ये वो बाधाएं हैं जो कि मनुष्य को एक अच्छा जीवन नहीं जीने दे रही हैं। और ये वैसे ही हैं जैसे कोई पहाड़ किसी मनुष्य का रास्ता रोक लेता है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। और वहाँ पे वह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब न्याय उचित, मतलब जब हर किसी को न्याय के अनुसार, जस्टिस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट जीवन होगा, वह जब तक हर मानव को मिलता नहीं है, तब तक इस धरती पर चैन कहाँ है और शांति कहाँ है। मतलब हर आदमी को सुख सुलभ, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। और जब तक मनुष्य को एक न्याय के अनुसार उचित सुख नहीं मिलता है, तब तक इस धरती पे ना तो कोई चैन होगा, ना ही सुख शांति होगा। यहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि अगर हमें चाहिए कि दुनिया में सुख शांति हो, तो हर एक आदमी को न्याय के अनुसार जो सुख होना चाहिए वह मिलना चाहिए। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। और वह यह भी कहते हैं कि जब तक मनुष्य का यह जो अधिकार है, सुख भोग है, यह समान नहीं होगा। समान मतलब कि हर एक आदमी एक जैसा सुख भोगे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा सुख भोग रहा है तो किसी आदमी के पास सुख के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जब तक एक समानता नहीं आएगी, जब तक एक इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक कोलाहल, कोलाहल का मतलब, यह जो कोलाहल का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं, कोलाहल को अगर मैं सिंपली इंग्लिश में बोलने जाऊं, मतलब इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ऊट पटांग सा सिचुएशन, मतलब भाग दौड़, अशांति। तो यही सब
कोलाहल के अंदर में आता है। तो जब तक जब तक हर मनुष्य को समान रूप का सुख नहीं मिलता है, तब तक यह जो असुख है, तब तक ये जो अशांति है, यह मतलब एक जैसा नहीं होगा, और मनुष्य का जो संघर्ष है वह भी कम नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य संघर्ष करता है वो इसीलिए है कि उसे समान रूप से सुख नहीं मिलता है। किसी को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है तो किसी को बहुत कम सुख मिलता है, और जिसको बहुत कम सुख मिलता है वह जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है कि कैसे उसे ज़्यादा सुख मिल सके। तो यह जो संघर्ष है, यह जो कोलाहल है, यह जो अशांति है, ये सभी कुछ इसीलिए है क्योंकि मनुष्य का जो सुख भाग है वह एक जैसा नहीं है। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। और यहाँ पे वह भीष्म पितामह जो है वो मनुष्य के वास्तविक स्थिति को बताते हैं कि मनुष्य जो है इस बात को भूल चुका है कि उसे समान रूप में सुख बांटना है। वह इस बात को भूल चुका है कि हर किसी में समान सुख जाना चाहिए। वह इस सभी को भूल कर क्या कर रहा है कि वह शंका में और भय में बस अपना भोग संचय में, मतलब हर एक आदमी जो है वो सिर्फ अपना ही सोच रहा है। समाज का कल्याण कैसे होगा, हर एक आदमी का कल्याण कैसे होगा, उसे वह भूल चुका है। वह शंका में और भय में केवल अपना ही सोच रहा है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। और यहाँ पे वह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ देख करके रखा हुआ है और वह सब कुछ धरती पर इतना फैला हुआ है कि अगर हम उन सभी को भोगने जाएं तो इतने अभी तक मनुष्य ही पैदा नहीं हुए हैं जो कि प्रकृति के द्वारा दी गई सभी वस्तुओं को समान रूप से भोग सके। मतलब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे करके रखा है। वायु दिया है, जो मिनरल्स होते हैं वो दे करके रखे हुए हैं, फिर उसके बाद मिट्टी दी है, हवा दी है, पानी दी है। तो इन इतने सारे सुख प्रकृति ने हमें दे करके रखा हुआ है, और वह इस तरीके से धरती पर फैले हैं कि अगर सभी आदमी भी उन सभी को भोगने की कोशिश करें तो भी उसे भोगा नहीं जा सकता है। मतलब भगवान ने इतना कुछ इस धरती पर भेजा हुआ है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह एक पॉसिबिलिटी कहते हैं कि सब हो सकते तुष्ट, मतलब हर कोई तुष्ट हो सकता है, मतलब हर कोई सेटिस्फाइड हो सकता है, एक साथ सब सुख पा सकते हैं और सभी को एक जैसा सुख मिल सकता है। और अगर ऐसा ही हुआ तो हम इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। मतलब जब हर एक आदमी को समान रूप का सुख मिलेगा तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। अब यहाँ पे जो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे देखते होंगे कि जो छठा वर्ड है वो विकीर्ण है, जबकि यहाँ पे विकीर्ण शब्द का मतलब अगर देखें तो यहाँ पे शोर दिया हुआ है। वहीं हम अगर यहाँ पे देखें जो पांचवा शब्द है वो है कोलाहल, और यहाँ पे पांचवें शब्द का मतलब दिया हुआ है फैला हुआ। तो ये जो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि जो पांचवा शब्द का मीनिंग है वो छठे में है और छठे शब्द का जो मीनिंग है वह पांचवें में है। तो आप इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे कोलाहल का मतलब शोर अशांति बोल दिया है, जबकि बुक में फैला हुआ लिखा हुआ है। कोलाहल का मतलब कभी भी फैला हुआ नहीं होता है। कोलाहल का मतलब असुख, अशांति, एक भय का माहौल वही होता है। ओके, सो ये एक काफ़ी इजी सा पोयम था जहाँ पे भीष्म पितामह अपनी मृत्यु से पहले सभी पांडवों को जो ज्ञान देते हैं उसमें वह युधिष्ठिर को खास करके ज्ञान देते हैं कि कैसे वह अपने राज्य पाठ को चला सकता है। और वह उसे यही बातें कहते हुए कि कहते हैं कि इस धरती पे हमारे मतलब ये जो धरती है वो किसी ने अपनी खरीदी हुई नहीं है, इस पे सभी का समान रूप से अधिकार है और सभी को एक अच्छा जीवन जीने का हक है। लेकिन अभी भी इस जीवन को
जीने के लिए बहुत सारे अड़चन हमारे रास्ते में हैं, और जब तक इन अड़चनों को हटाया नहीं जाएगा, जब न्याय के अनुसार उचित जो सुख है वह हर किसी को मिलेगा नहीं, तब तक इस धरती पे सुख शांति नहीं आएगी। और जब तक मनुष्य का जो सुख भोग है वह समान रूप से नहीं होगा, तब तक शोर भी कम नहीं होगा, संघर्ष भी कम नहीं होगा। तो ये सब कुछ है जो कि चाहिए, लेकिन जो हमारा मनुष्य है वह इन सभी को भूलकर सिर्फ अपना ही सुख भोगने में व्यस्त है। और भगवान ने हमें इतना कुछ देख करके रखा हुआ है कि हम अगर सब मिलकर भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो वह नहीं हो सकता है। और इतना कुछ है कि अगर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम पल भर में ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिवीजन था इस चैप्टर का। अब यहीं पे ये एंड होता है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।